हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1962 की जंग के बारे में कि भारत को 1962 की जंग क्यों हारनी पड़ गई और क्या हमने गलतियां करी थी लड़ाई के बीच और क्या हमने गलतियां करी थी लड़ाई से पहले। ये सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। भारत ने जो पहली गलती करी कि 1950 में जब चाइना ने तिब्बत पे कब्जा करने के लिए अपनी सेना भेजी तो भारत ने तिब्बत के साथ देने के बजाय चीन का साथ दिया, जिसके कारण आज भी हमें ये डिस्प्यूट देखने को मिल रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू चाहते तो तिब्बत पे जो चीन का हमला हुआ था उसे रोक सकते थे और तिब्बत की मदद कर सकते थे। बाद में इससे भी बड़ी गलती भारत ने ये करी कि तिब्बत को चीन का हिस्सा हमने मान लिया, जिसके कारण चीन और भारत की सीमा आमने सामने हो गई। इससे दिक्कत भारत को बहुत ज़्यादा होने वाली थी इन फ्यूचर। उस समय के लोगों ने शायद से नहीं सोचा होगा, पर इससे आज हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। 1954 में भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ, जिसके कारण भारत निश्चिंत होकर बैठ गया कि चीन कभी भी भारत पर हमला नहीं करेगा, और ये भारत की बहुत बड़ी भूल होने वाली थी। पंचशील समझौता ही ऐसा समझौता था जिसके कारण वी.के. मैनन ने अपनी इकोनॉमी में से जो आर्मी का हिस्सा जो बजट आता था उसे काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया, और नेहरू ने भी इस प्रपोज़ल को मना नहीं किया, क्योंकि 1954 में जो पंचशील समझौता हुआ था उसके कारण इंडियन गवर्नमेंट एकदम बिना टेंशन के बैठ चुकी थी, क्योंकि भारत को लगने लगा था कि अब चीन से भारत को कोई खतरा नहीं है, और यही हमारी एक गलती का बहुत बड़ा हिस्सा था। 1962 में जब भारत को वीटो पावर देने के लिए यूएन सहमत हो चुका था तो जवाहरलाल नेहरू ने वीटो पावर को ठुकराते हुए कहा कि भारत एक निष्पक्ष देश है और भारत को न्यूट्रल रहना चाहिए और भारत को वीटो पावर की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कह के भारत ने अपना वीटो पावर चीन के हाथों सौंप दिया, क्योंकि उस वक्त यूरोप में से कई सारे देशों में मांग उठ रही थी कि एशिया के किसी देश को वीटो पावर दे देनी चाहिए, जिसके कारण इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अच्छे से हो सके एशिया के अंदर। इसी कारण से भारत इसका बहुत बड़ा हकदार था, पर जवाहरलाल नेहरू ने इसको ठुकराते हुए चीन को दे दिया, और ये भी एक बहुत बड़ी गलती थी। भारत का अपनी आर्मी का बजट कम करना भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बना, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने आर्मी का बजट इतना कम कर दिया था कि उनको ना ढंग के कपड़े मिल पा रहे थे, ना ढंग के जूते मिल पा रहे थे, जिनकी उन्हें अत्यधिक ज़रूरत थी। इसके कारण इंडियन आर्मी का जो मोराल था काफ़ी हद तक डाउन चला गया था, और इंडियन आर्मी अपने आप को बेकार समझने लग गई थी, जिसका कोई ज़रूरत नहीं है भारत को। इस कारण से भी हमारा मोराल कम होने के कारण भी, और साथ ही हमने कभी भी कनेक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण चीनी सेना को भारत पर कब्जा करना आसान पड़ा, क्योंकि हमारे भारत से कोई कनेक्टिविटी ना होने के कारण चीन बड़ी आसानी से ही कनेक्टिविटी का फ़ायदा उठाते हुए अपनी चाइना से तिब्बत की तरफ आते हुए अचानक से भारत पे हमला कर दिया, और ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था। हम चाहते तो वो जंग जीत सकते थे, क्योंकि भारत की नौसेना और वायुसेना उस समय की अत्यधिक आधुनिक नौसेना और वायुसेनाएं हुआ करती थी। पर वी.के. मैनन ने ये सोचा कि भारत को लड़ाई नहीं बढ़ानी चाहिए, और वी.के. मैनन एक ऐसे आदमी थे जो विदेश में ज़्यादा घूमा करते थे, भारत में कम रहते थे, और उन्हीं के कहने पे एयर फोर्स और नेवी का इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसके कारण हमें हारना पड़ा। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का ऊपर से प्रेशर था, इस कारण से वो नहीं कर पाए। जवाहरलाल नेहरू उस वक्त बुजुर्ग होते जा रहे थे, और वो अपने आप को शांति प्रिय देश दिखाना चाहते थे, और वो चाहते थे कि उन्हें एक बहुत बड़ी सदस्यता मिले यूएन के अंदर, और वो अपना प्रेजेंटेशन दे और काफ़ी हद तक एक बड़े नेता बने। इसी चक्कर में नेहरू जी ने भी कुछ ज़्यादा बड़े फैसले नहीं लिए 1962 की जंग के लिए। चीन के अचानक हमले से भारतीय सेना दंग रह गई, क्योंकि भारत को यह एहसास नहीं था कि चीन अचानक से इतना तेज़ हमला करेगा, और भारत के पास कोई तैयारी नहीं थी। तैयारी के नाम पे हमने कुछ नहीं कर रखा था,
हमारे पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि उस समय के सोल्जर्स कैनवस के जूते पहन के घूमा करते थे, और वो भी इतनी ठंड इलाके में। कैनवस के जूते बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि लोगों को फ्रॉस्ट बाइट हो जाती थी कैनवस के शूज़ पहनने की वजह से। तो हाँ, इंडियन गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया था कि चाइना इस तरीके से और इतनी बड़ी स्केल पे हमला कर सकता है। इसी कारण 1962 की जंग हारनी पड़ गई।